डॉक्टरों ने ये कहा था कि बच्ची को आप ख़त्म कर दें, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, इसके तो दोनों हाथ भी नहीं हैं और दोनों पाँव भी नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे सोचते थे कि आपस में बातें करते थे कि बताते थे एक दूसरे को कि इनके घर में ऐसी बच्ची पैदा हुई है और देखने आते थे मुझे। तो आज मैं उन लोगों को भी ये कहना चाहूँगी कि जो कहते थे ना मेरी फैमिली को आके कि ये बच्ची को आप लोग कैसे पालेंगे, इस तरह की बच्ची पैदा हुई है। तो आज मैंने अपने मुंह से पेन पकड़ के यहाँ BS इंग्लिश कर रही हूँ। मेरा नाम किरण इश्तियाक है। मैं पैदाइशी तौर पर दोनों हाथों और पाँव से माजूर हूँ। मेरी जो मदर मुझे छोड़ के गई थी, मैं तब सिर्फ 6 माह की थी और उसके बाद फिर मेरी जो 2 छोटी फुफ्फो थी वो स्टडी करती थी, तो उन्होंने मेरी वजह से छोड़ दिया था, अपनी स्टडी छोड़ दी थी कि बच्ची को पालना है। मैंने होश संभाला तो मुझे हर तरीके से मुश्किलात पेश आई हैं। मेरे पास नॉर्मल जो है व्हीलचेयर भी नहीं होती थी। मुझे आने जाने में, इधर उधर होने में, यहाँ तक कि घर से रूम से वॉशरूम तक जाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरे साथ वाली मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो स्कूल आती जाती थी रेगुलर, तो मुझे उस टाइम ये बात बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी कि मैं भी रेगुलर जा सकती स्कूल में और उनके साथ पढ़ सकती। मैंने जाके मैम से ये भी बोला था कि मेरा आप एडमिशन भिजवा दें, मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने मुझे फिर भी मेरा उन्होंने एडमिशन नहीं भिजवाया। फिर बाद में मैंने प्राइवेट के तौर पे जो है अपना एडमिशन करवाया। फिर मैंने एग्ज़ाम्स दिए और फिर जब मैंने बग़ैर स्कूल और ट्यूशन के पढ़ा अपने हिम्मत पे, अपने बलबूते पे घर पे बैठ के, तो जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरी मैट्रिक में फ़र्स्ट डिवीज़न थी, जिस पर फिर मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आया। मैं 2 तरीक़ों से लिखती हूँ, मुंह में भी पेन डालती हूँ और फिर गर्दन का सहारा भी देती हूँ। जब मैं बोर्ड सेंटर में पेपर देने जाती हूँ ना, तो वहाँ पे कुछ लोग मुझे देख के हैरान होते हैं, पूछते हैं कि बेटा आप क्या करेंगी, क्या करने आई हैं यहाँ पे। तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि मैं भी दूसरे बच्चों के मुकाबले में पेपर देने आई हूँ यहाँ पे। फिर जब मैं लिखने लगती हूँ तो फिर सब बहुत मतलब हैरान होते हैं कि हम लोग हाथ से इतनी आसानी से नहीं लिख सकते और ये मुँह से लिख रही है। ये हुनर मुझे मेरे अल्लाह पाक ने दिया और बिल्कुल भी मुझे इसमें मुश्किल नहीं हुई। अपनी फैमिली में कोई शादी हो तो मैं नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे बाहर से भी लोग इनवाइटेड होते हैं, तो वो मुझे बड़े अजीब तरीके से देखते हैं। मैंने अब वैसे भी इंटरव्यूज़ देने शुरू किए हैं और मैं अब जो है मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा है, लेकिन मैं पहले बिल्कुल बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि लोग मुझे देख के इकट्ठे हो जाते हैं और क्वेश्चन करते हैं कि क्या हुआ, इस तरह की बच्ची क्यों है। खड़ी हो जाती थी लेकिन मुझसे चला नहीं जाता था, वो बहुत भारी थी। मैंने पहले भी BBC पे एक स्टोरी ऐसी देखी थी कि वहाँ पे कोई ऐसी मैंने चीज़ें देखी थी जिनकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसी क्वालिटी की चीज़ें मतलब मुझे लगाई जाए, टांगे और बाजू जो मूव कर सकें, ताकि मैं खड़ी हो सकूँ, बैठ सकूँ, अपने सारे काम खुद कर सकूँ। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं देखें, मेरे जैसी जो लड़कियां हैं वो, बल्कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, कौम की बेटी हूँ। मैंने बहुत मुश्किल हालात फ़ेस किए हैं, बहुत सारे हालात का मुकाबला किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ ना, तो आप लोग भी मेरी मदद कर सकते हैं। सो प्लीज़ मेरे जैसे लोगों की तरफ तवज्जो दें आप, क्योंकि पाकिस्तान में जो है डिसेबल लोगों की तरफ बहुत कम रुजू है और इनकी तरफ देखा जाए, हमारे जैसे लोगों को सुना जाए और इनकी मदद की जाए।